शांति। बाबा तो बार बार कहते हैं कि अचल अडोल अवस्था बनाओ, लेकिन अचल अडोल अवस्था बनाना क्या संभव है? दिन भर में तो इतनी कई बार विपरीत परिस्थिति आ जाती है। कभी बार पैसों की समस्या आ जाती है, रिश्तों की समस्या, कई बार शरीर की बीमारियों की हलचल आ जाती है। तो इस हलचल में भी आत्मा अंदर से स्थिर रहे, क्या यह संभव लगता है? क्या हम प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ कर पाएंगे कि जब विपरीत परिस्थितियां हो फिर भी हमारा मन हिले नहीं, स्थिर रहे? तो यह संभव है। कई सारी आत्माओं ने ऐसा प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ है। दादियाँ देखो, बाबा देखो, कई वरिष्ठ और निमित्त आत्माएं देखो, जो कितनी सारी यज्ञ में परिस्थितियाँ आती है, कितनी सारी बातें आती हैं, लेकिन उनका मन अंदर से स्थिर रहता है, यानी हलचल में नहीं आता है। तो हम आत्माएं भी अगर ऐसी अवस्था को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि हमारा मन आखिर भाग कहाँ पर रहा है। तो सभी अपने आप से अपने भीतर में यह सवाल उठाए कि आखिर में मैं चाहता क्या हूँ। कभी किसी रिश्ते में, किसी सफलता में, किसी उपलब्धि में पहुंच भी जाते हैं, है ना? लगता है ना कि सब कुछ मिला है, फिर भी अंदर से ऐसा क्यों लगता है कि अभी कुछ बाकी है। यह कहानी हर एक आत्मा की है, चाहे वो अंबानी हो, चाहे कोई हीरो हो, चाहे कोई खिलाड़ी हो। वो सब कुछ पाने के बाद भी उसके अंदर, उसके भीतर में यह सवाल बना रहता है, वह भावना बनी रहती है कि अभी कुछ बाकी है। तो ऐसा सवाल अंदर से क्यों उठता है, यह हमें समझना चाहिए। और जब हर एक आत्मा में आज यह सवाल है, क्योंकि कोई आत्मा ऐसी मिलती ही नहीं है जो कह दे कि हमने तो पा लिया है। आज हर एक आत्मा किसी न किसी चीज के पीछे भाग रही है। कोई प्यार चाहता है, कोई मान चाहता है, कोई शांति चाहता है, कोई प्रतिष्ठा चाहता है। हर किसी की तलाश भले अलग अलग है, लेकिन भीतर से जो खालीपन है वह सब में एक जैसा है। हमारी आंखें आज बाहर लगी हुई है, पर हमारा अधूरापन भीतर से आ रहा है। वह अधूरापन जो है ना, जो हमें लगता है कि अधूरा है, अधूरा है, वह वास्तव में कोई कमी नहीं है। वह एक याद है, किसी बहुत पुराने अनुभव की याद है, जहाँ पर हम संपूर्ण थे, जहाँ सब कुछ था, फिर भी कुछ पाना भी शेष नहीं था। अंदर पूर्णता थी। तो अंदर आत्मा मन को पुकारती है कि हे मन, तू वापिस आ जा, भीतर की यात्रा कर ले। तू पहले बहुत पूर्ण स्थिति में था, अब तू बाहर की पुकार सुन रहा है, जिसमें तुझे लगता है कि मैं अधूरा हूँ और इसीलिए खालीपन लगता है। लेकिन हर आत्मा तो अंदर से अपने मन को पुकार रही है, लेकिन मन जो है वह आत्मा की पुकार नहीं सुन के गलत दिशा में भाग रहा है, अशुद्ध मन की पुकार को सुनने लग गया है कि कुछ पाना है, यह पुकार सुन रहा है। लेकिन जब मन अंदर की पुकार सुन ले,
आत्मा की पुकार सुन ले कि वापस आ जा, भीतर में लौट जा। भीतर में संपूर्णता है, भीतर में पूर्णता है। तो जब मन भीतर की तरफ मुड़ने लग जाता है तो मन स्थिर होने लग जाता है। जब कोई आत्मा अपने मन को समझती है कि यह मन तो मेरे से कट चुका है, कट चुका है इसका अर्थ है कि मन का जो संपूर्ण स्वरूप था, पूर्ण स्वरूप था, वह अब बाहर संसार से जुड़ गया है, अशुद्ध मन से जुड़ गया है। तो मन का जो पूर्ण स्वरूप है वह आत्मा से अलग होने के कारण अपना शुद्ध स्वभाव भी भूल गया है और इसी कारण से भीतर में एक हलचल शुरू होती है, क्योंकि शुद्ध मन आत्मा से अलग हो गया है। जैसे कोई सागर से अलग हुई बूंद अपनी लहरों की तलाश में हो, वह दौड़ती है, उड़ती है, खोजती है, तो कभी पैसे में, कभी रिश्तों में, कभी धर्म में, और हर जगह वही दीवार मिलती है कि यह नहीं है। अधूरेपन की तलाश है कि मैं अधूरा हूँ, तो उस अधूरेपन को पूर्ण करने की तलाश है। लेकिन सब कुछ पाने के बाद भी उसका यह प्रश्न खत्म नहीं होता है कि यह नहीं है, अभी कुछ और बाकी है। फिर ऐसी आत्माएं जो हैं, जो अशुद्ध मन के केंद्र से ही सारे कार्य करती है, तो फिर ऐसी आत्माओं का मन कभी स्थिर रह नहीं सकता है। कभी कभी तो यह अधूरापन इतना गहरा हो जाता है कि आत्मा उसे मिटाने के लिए और भी ज़्यादा बाहर भागती है। वह कहती है शायद अब की बार ऐसा कुछ मिल जाएगा जो उसे पूर्ण कर देगा, पर यह खोज ही तो उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जिसे वह ढूंढ रहा है वह स्वयं अंदर ही वह खजानों में भरपूरता के साथ बैठा हुआ है, अर्थात गहरी शांति, गहरा आनंद, गहरा प्रेम। इसी को तो सच्चा आत्मज्ञान कहते हैं। अर्थात आत्मज्ञान का अर्थ है कि जो तुम संसार में ढूंढ रहे हो, जो तुम्हें चीज चाहिए, वह संसार में नहीं है, वह तो तुम्हारे भीतर है। जब यह बात समझ में आने लगती है तो मन में स्वतः ही स्थिरता आने लगती है। हम सभी तो उस प्रकाश की किरणें हैं जो सूर्य से अलग होकर के भूल गई है कि वह स्वयं प्रकाश है। अब वह हर जगह उजाला ढूंढती है, कभी ज्ञान की किताबों में, कभी अलग अलग यूट्यूब के चैनलों में, कभी रिश्तों की ऊष्मा में, कभी दुनिया की प्रशंसा में, पर वह यह नहीं जानती है कि सूर्य की किरण कहीं और नहीं जल सकती है सिवाय अपने सोर्स से जुड़ने के। तो सूर्य की किरणें जब सूर्य के साथ ही जुड़ी हुई रहती है, वैसे ही शुद्ध मन तभी शांत और स्थिर रह सकता है जब वह आत्मा के केंद्र से जुड़ा हुआ रहे। संसार में जो कुछ भी है वह तो अधूरों के लिए खेल है। पूरा व्यक्ति संसार का उपयोग करता है। जो आत्मा भीतर के पूर्णतया केंद्र से काम करती है वो संसार का आनंद लेती है, उपयोग करती है, और जो अशुद्ध मन के केंद्र से संसार के अंदर जाता है, अभिनय करता है, वह संसार में खो जाता है।
शुद्ध मन के केंद्र से किया हुआ कर्म मानो ऐसा लगता है कि संसार तो एक मंच है जहाँ वह अपना किरदार निभाती है, पर भूलती नहीं है कि यह नाटक है। और जो अधूरे मन वाला है, अशुद्ध मन का केंद्र वाला है, वह किरदार में इतना डूब जाता है कि उसे याद ही नहीं रहता है कि मैं अभिनेता नहीं, मैं तो इस रोल को करने वाला हूँ, अभिनय करने वाला हूँ। तो अशुद्ध मन के केंद्र से तुम जो भी कर्म करोगे उसमें और उलझते जाओगे। कभी तुमने सोचा है जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो इतना दर्द क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारा यह अशुद्ध मन मैं शब्द उसमें फंस जाता है। अब वही मैं है जो अधूरा है, जो हर समय किसी न किसी इच्छा, किसी न किसी सराहना की बात को ढूंढता रहता है कि कोई मेरी प्रशंसा करे, कोई मेरे कामों की तारीफ करे, क्योंकि वह अशुद्ध मन है, अधूरा है। इसीलिए वह बाहर अन्य लोगों पर निर्भर रहता है। उसे डर भी रहता है कि अगर किसी ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो फिर मेरा तो अस्तित्व ही नहीं, मैं तो कुछ रहूँगा ही नहीं। लेकिन जब शुद्ध मन अंदर की तरफ लौटता है तो उसे एहसास होता है कि मुझे स्वीकार करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो पहले से ही पूर्ण हूँ, पहले से ही स्वयं को स्वीकार करती हूँ अपने अस्तित्व में। तो शुद्ध मन के केंद्र को पहचानना होगा। झूठे केंद्र, अशुद्ध मन का जो केंद्र है वही तो देहभान है, वही तो माया है। तुम्हें दिन भर में अपने आप से पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए कि मैं कौन से केंद्र पर रहकर काम कर रहा हूँ। वास्तव में जो चीज़ तुम्हें चाहिए वह वस्तु नहीं है, वह अनुभव है। तुम शांति नहीं ढूंढ रहे हो, तुम अपनी शांति का अनुभव ढूंढ रहे हो। कोई शांति संसार में नहीं मिलेगी ढूंढने से, शांति का अनुभव हो तुम, शांति का खुद आत्मा का सच्चा अनुभव है। शांति जैसे कोई सामान ढूंढते हैं, ऐसे संसार में तुम्हें न तो प्रेम मिलेगा न शांति मिलेगी, क्योंकि तुम स्वयं ही भीतर में प्रेम का अनुभव हो, तुम स्वयं ही शांति का अनुभव हो, तुम्हारा स्वभाव ही शांति है। तो तुम्हें और बाहर के केंद्र की तरफ जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो जब यह समझ गहरी होती जाती है तो फिर क्या होता है, शुद्ध अनुभव होने लगता है कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। पर जब मन बाहर दौड़ता है तो यह अनुभव बहुत दूर चला जाता है, क्योंकि अनुभव मिलने से नहीं आता है, वह तो शुद्ध स्वरूप में स्थित होने से आता है। कहीं से कुछ अनुभव मिलने वाला नहीं है। तुम अनुभव हो जाओ, तुम शांत स्वरूप हो जाओ, तुम प्रेम स्वरूप हो जाओ, तो यह होने में है, कहीं मिलने में नहीं है। और अशुद्ध मन, अहंकार वाली, केंद्र वाली आत्मा अनुभव ढूंढने में लगी रहती है कि मुझे कहीं शांति का अनुभव मिल जाए, कहीं मुझे प्रेम का अनुभव मिल जाए। लेकिन भीतर वाली आत्मा, शुद्ध मन के केंद्र वाली आत्मा तो खुद अनुभव की सत्यता में स्थित हो जाती है।
तो आज हमें देखना होगा, क्योंकि अभी हम सब अपनी अपनी कहानियों में फंसे हुए हैं। कोई आत्मा अतीत के दर्द में फंसी हुई है, तो कोई अशुद्ध मन के केंद्र में रहने से भविष्य का डर उसको सताता है। पर एक पल के लिए रुक कर देखो, क्या यह क्या यह सब तुम हो, या यह सिर्फ वह परत है जो तुम पर चढ़ गई है। अशुद्ध मन की जो परत चढ़ गई है, वही तुम्हारे मन को अस्थिर कर देती है, हलचल में लाती है। यह परत विचारों की है, यह परत तुम्हारे संस्कारों की है, यह परत तुम्हारे अधूरेपन की आदतों की है। पर असली में तुम उसके पीछे चमकता हुआ एक साइलेंस, पूर्णतया पूर्ण शांत वाला ज्योतिर्बिंदु हो। तो अशुद्ध मन का केंद्र हटे तो स्वयं का अनुभव होने लगे, जो साक्षी रहता है पर प्रभावित नहीं, जो देखता है पर हिलता नहीं, वही तुम्हारा शुद्ध मन है, वही तो आत्मा का केंद्र है। जो अधूरे मन के केंद्र पर होता है, वह तो हमेशा कुछ न कुछ बनना चाहता है। शुद्ध मन कुछ नहीं बनना चाहता है, क्योंकि वह तो पहले से ही पूर्ण है। अधूरा मन कहता है मैं यह हूँ, शुद्ध मन मुस्कुरा कर कहता है मैं तो खाली मैं हूँ, मैं शांत हूँ, मैं प्रेम हूँ। जबकि अधूरा मन तो अलग अलग पहचान में फंस जाता है। मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं 2 घर का मालिक हूँ, है ना? तो शुद्ध मन का केंद्र कितना स्वाभाविक और सत्य केंद्र है। बस फर्क इतना है कि शुद्ध मन के केंद्र से जीवन पूरा बदल जाता है। पहले तुम विचारों के गुलाम थे अशुद्ध मन के केंद्र पर रहने से, अब तुम केवल विचारों के साक्षी बन जाते हो। पहले तुम अनुभव ढूंढते थे, अब तुम स्वयं अनुभव बन जाते हो। इस बात को गहराई से नोट करो। अशुद्ध मन के केंद्र वाली आत्मा हमेशा अनुभव ढूंढती है। यहाँ से मुझे प्रेम मिल जाए, यहाँ से मुझे आनंद मिल जाए, यहाँ से मुझे खुशी मिल जाए। वो अनुभव ढूंढने में लगी रहती है, और वह अनुभव कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि वह तो स्वयं शुद्ध अनुभव है। आत्मा हम स्वयं ही शांत स्वरूप हैं, हम स्वयं ही आनंद स्वरूप हैं। तो हम खुद अनुभव मूर्त हैं, तो भला ढूंढने से कैसे मिल सकता है? जब धीरे धीरे यह बात अंदर उतरने लगती है, तो शुद्ध मन समझने लगता है कि जो मैं खोज रहा हूँ वह खोया नहीं था, बस मैं खुद से दूर चला गया था। और उसी पल अंदर से एक शांति उठती है, और वह क्या कहती है कि मैं लौट रहा हूँ, न किसी मंदिर में, न किसी पहाड़ में, बल्कि अपने ही भीतर। जब मन यह कहने लग जाए, मन यह समझने लग जाए कि मैं लौट रहा हूँ अंदर की तरफ, तब समझ लेना गहरी शांति, गहरे आनंद की यात्रा शुरू हो जाती है। तो आपका मन कहता है कि आपको भीतर में लौटना है। जो तुम अनुभव हो, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप और आनंद स्वरूप, या अभी भी तुम बाहर अनुभवों को ढूंढने में लगे हो, यह बात समझ में आनी चाहिए। जब यह बात दिल की गहराई में उतर जाएगी, तो सच्ची यात्रा शुरू हो जाती है, जहाँ बाहर की दिशा पलट जाती है, जहाँ आंखें तो बंद होती है और भीतर की दृष्टि खुल जाती है, जहाँ शब्द साइलेंस में बदल जाते हैं, और साइलेंस में फिर सब उत्तर मिलने लग जाते हैं। क्योंकि भीतर में तो संतुष्टता है, भीतर में तो शांति का स्वयं ही अनुभव है। तो आत्मा
खुद से कहती है कि अब मुझे कुछ पाना नहीं है, क्योंकि मैं तो वही हूँ जो सदा से पूर्ण हूँ, यह सदा से रहेगा। यानी जब आप भीतर के केंद्र में उतरते हो तो आपको आश्चर्य का अनुभव होता है कि जिसे मैं ढूंढ रहा था वह तो मैं स्वयं हूँ, जिसे संसार की साधनों में, रिश्तों में, धन दौलत में जो शांति, जो खुशी ढूंढ रहा था, जो शांति अनुभव करना चाहता था, वो तो मैं स्वयं ही शांति हूँ, मैं स्वयं ही प्रेम हूँ, मैं स्वयं ही खुशियों का सागर हूँ। तो उसे बहुत बड़ा आश्चर्य होने लगता है। यह सारी बातें कौन समझ सकता है कि यह विचारों का खेल है। अच्छा, चलो मैं आज आप सभी आत्माओं से एक बात पूछना चाहता हूँ। कभी आपने मन को चुपचाप देखा है? जैसे कोई किनारे खड़ा होकर नदी के बहाव को देखता है, वैसा ही कभी अपने मन को देखा है? विचार आते भी हैं, जाते भी हैं, कभी धीमे विचार, कभी तेज विचार, कभी उलझे हुए विचार, कभी सुगम विचार। पर क्या तुमने कभी महसूस किया है कि विचार तो आ रहे हैं, लेकिन कोई और है जो उन्हें देख रहा है? यह बात भीतर की यात्रा की शुरुआत की कड़ी है। जब आपको समझ में आ जाए कि जैसे नदी के किनारे पर खड़ा हुआ व्यक्ति नदी के बहाव को देखता है, वैसे ही अंदर कोई तो है ना जो विचारों को भी देख रहा है, विचारों के बहाव को भी देख रहा है। तो वह वास्तव में कौन है जो सोच को भी देख सकता है ना? जो सोच को देख सकता है, जो विचारों को देख सकता है, वह खुद विचार तो हो नहीं सकता, वह खुद तो सोच हो नहीं सकता। नदी को देखने वाला तो कोई अलग ही होगा। तो अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूँ जो विचारों को भी देख रहा है ना? तो जब मन कहता है कि मैं सोच रहा हूँ, पर क्या कभी मन ने खुद को देखा है? सोचने वाला कौन है? विचार मन में उठते हैं, पर जो उन्हें पहचान रहा है, जो देख रहा है, वह कुछ और है। उसे तुम मैं कहते हो, पर यह मैं मन का नहीं है, वही मैं आत्मा का है। तो अशुद्ध मन में मैं शरीर का होता है, और शुद्ध मन में जो मैं है, आत्मा का मैं कौन सा हुआ? जो विचारों को देखता है। विचार हम कहते हैं ना कि आज तो मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, तो मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे, यानी देखने वाला तो अलग ही हुआ ना। जब उसका अनुभव तुम्हें होने लगे, जब तुम अपने विचारों को देखने लग जाते हो, तो पूर्णतया शांति की गहराई में उतर जाते हो। अशुद्ध मन वाला जो होता है व्यक्ति, वह कभी अपने विचारों को नहीं देखता है, वह तो खुद ही अहंकार बनकर खड़ा रहता है कि मैं ही हूँ, वह उसी गलत पहचान में खोया रहता है। तो यहाँ पर यह बात बहुत गहराई से क्या होगी? समझनी होगी। तो क्या बात आपको गहराई से उतारनी है कि यह संसार तो विचारों का संसार है। हर एक व्यक्ति अपनी सोच से एक अलग ही दुनिया में जीता है। कोई अपने विचारों में दर्द लाता है, कोई उसी घटना में सीख ढूंढता है। घटना तो वही है, पर अनुभव अलग है। क्यों? क्योंकि विचार अलग अलग हैं। पर असली प्रश्न क्या हुआ? असली प्रश्न यह नहीं कि विचार कैसे हैं, किसके वो अच्छे विचार हैं कि किसी के बुरे विचार हैं, यह असली प्रश्न नहीं है। असली प्रश्न तो यह है, अपने आप से पूछना है कि क्या मैं विचार हूँ या विचारों को देखने वाला हूँ।
यह प्रश्न ही तुम्हारे मन को स्थिर करने वाला है, तुम्हारे भीतर की गहराई में लेकर जाने वाला है। अगर तुम अपने विचारों को देख सकते हो तो इसका अर्थ क्या हुआ? तुम विचार तो नहीं हो ना। इस बात को और गहराई से समझो। रिपीट करता हूँ कि अगर तुम अपने विचारों को देख सकते हो तो इसका अर्थ क्या है? तुम विचार नहीं हो। जैसे कोई व्यक्ति शीशे में अपना चेहरा देखता है तो वह जानता है कि प्रतिबिंब जो है वो मैं नहीं हूँ, है ना। तो वह देखता है, मुस्कुराता है, पर प्रभावित नहीं होता है। उसी प्रकार जब आत्मा अपने विचारों को देखना सीख जाती है तो मानो मन एक उपकरण सा बन जाता है। विचार उसकी तरंगे हैं, पर मैं तो वह ऊर्जा हूँ जो इन तरंगों को देख सकती हूँ। मेरे मन में उठने वाले विचारों को मैं देखने वाली हूँ। उसके ऊपर तुम्हारा अटेंशन होना चाहिए। विचार अच्छे हैं, विचार बुरे हैं, वो नहीं देखना है। खाली यह देखो कि मैं देखने वाली हूँ। जब इस स्थिति में भी स्थित होने लगोगे तो स्वतः ही विचार बदलने लग जाएंगे। अब यह समझ तुम्हारी गहराई में उतर जानी चाहिए कि भीतर से जब तुम्हें पता चलता है, साक्षी होकर के विचारों को देखने लगते हो तो तुम्हें बहुत गहरी शांति अनुभव होती है। खुद जो सत्य स्वरूप है वह मानो दर्शन हो जाता है। अब तुम्हारे मन के विचार तुम्हें दुश्मन नहीं लगते हैं, सिर्फ आते जाते बादल लगते हैं। कभी चाहे क्रोध का बादल है, कभी इच्छा का है, कभी याद का है, कभी भय का है, पर आत्मा जानती है मैं देखने वाली हूँ, मैं आकाश हूँ, ये बादल मुझे छू नहीं सकते हैं। यही वही क्षण होता है जहाँ आत्मा पहली बार साक्षी दृष्टा स्थिति का अनुभव करती है। वह देखती है कि मन बोल रहा है, विचार भी उठ रहे हैं, पर मैं अलग हूँ। मैं वह मौन हूँ, मैं वह साइलेंस हूँ जो हर विचार के पीछे है। यही वह बिंदु है जहाँ पर योग शुरू नहीं होता है, योग गहरी स्थिति बन जाता है। जब कभी मन बहुत उलझा हुआ हो तो बस बैठ जाओ, मन के पास बैठ जाओ, है, ध्यान से मन को देखो, है ना, और उसको कहो ठीक है मन तुम बोलो, है ना। वह बोलेगा तुम्हारे साथ यह हुआ, यह गलत है, यह सही है, लेकिन तुम्हें चुपचाप अपने मन की बातों को सुनना है। बड़ा ही आनंद आता है। उसकी हर बात को जैसे कोई कहानी सुन रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना है तुम्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। तुम जब मन की बातों को सुनने लग जाओगे ना तो बहुत आनंद आएगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि खाली सुनना है, प्रतिक्रिया नहीं देनी है, कुछ डिसीजन भी नहीं सुनाना है। तो मन क्या होगा, बोलते बोलते स्वयं ही साइलेंस हो जाएगा। उसकी विचारों की गति धीमी होने लगेगी और एक क्षण ऐसा आएगा जब वह थम जाएगा और वहीं आत्मा झलकने लगती है। उस मन में आत्मा का दर्पण दिखने लगता है, मन शुद्ध होने लगता है। यह झलक तुम्हें कोई चैनल में, पुस्तक में या किसी की बातों में नहीं मिलेगी। यह तो तुम्हें प्रैक्टिकल में अपने साइलेंस में अनुभव करना होगा। अपने मन को प्यार से सुनना होगा बिना प्रतिक्रिया के।
तो मन का खेल बड़ा ही आकर्षक है। वह तो कभी तुम्हें दोषी बना देता है, कभी तुम्हें ज्ञानी बना देता है। वह कभी कहता है मैं सब समझता हूँ, कभी कहता है मैं कुछ नहीं जानता हूँ। पर दोनों ही भ्रम है। मन के भ्रम से दूर रहना है, सुख दुख के भ्रम से दूर रहना है। यही तो आत्मा की सत्य स्वरूप की अवस्था है। क्योंकि सोच का स्वरूप तो परिवर्तनशील है और आत्मा का स्वरूप तो सदा कैसा है, एक जैसा है। मन कभी ठहर नहीं सकता, पर आत्मा तो हमेशा ठहरी रहती है। अपने सत्य स्वरूप में रहनी चाहिए, अपने सत्य स्वरूप की अनुभव में रहनी चाहिए। जब आत्मा थोड़ी देर के लिए भी अपने सत्य स्वरूप में स्मृति में रहती है, तो मन अपने आप शांत होने लगता है। विचारों को कभी नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, खाली उन्हें पहचानो। और क्योंकि पहचान ही मुक्ति है। जब आपने जान लिया कि यह विचार है, आपने पहचान लिया, तो वहीं से मुक्ति की शुरुआत होती है। जो विचार मेरा नहीं है उसे मैं क्यों पकड़ूं? जो मन में अस्थायी बादलों की तरह आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं, मैं उससे अलग गहरी शांति में हूँ, तो अशुद्ध मन वाले विचार समाप्त होने लगेंगे। शुद्ध मन तो वैसे ही साइलेंस में रहता है। शुद्ध मन तो आत्मा के सत्य स्वरूप में ही स्थित होना चाहता है। बस इस अशुद्ध विचारों की परतों को देखना चालू करो, पहचानना चालू करो, वहीं से तुम इससे डिटैच हो जाओगे। जब आत्मा यह पहचान लेती है तो उसके भीतर में एक नया आकाश खुल जाता है। विचार आते हैं, जाते हैं, पर आत्मा अब उसका साक्षी हो जाती है, उसकी शिकार नहीं बनती है। तो अब तुम महसूस करोगे कि विचारों के बीच भी एक जगह है। वह जगह है साइलेंस की। वह साइलेंस ही तुम्हारा घर है। वहाँ कोई विचार पहुँच नहीं सकता है। अशुद्ध मन की कोई थॉट, कोई संस्कार तुम्हें टच नहीं कर सकते हैं। बस तुम उस साइलेंस के घर की मर्यादा की लकीर के बाहर मत निकलो। वहाँ केवल अनुभव है। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। तो जब तुम इस अनुभव में रहते हो तो बहुत बड़ा आनंद यानी शुद्ध मन की स्थिरता स्वतः ही आ जाती है। अब कभी तुम्हारा मन बोले ना, अशुद्ध मन ही तो बोलता है कि मुझे चिंता है, मुझे दुख है, मुझे असफलता मिली, तो बस प्यार से मुस्कुराओ और कहो ये तुम्हारा अनुभव है मन, मेरा नहीं है। ये तो अशुद्ध मन का अनुभव है ना कि मुझे चिंता है, मैं असफल हो गई, मेरा ये हो गया है ना। तो जब तुम कहोगे ना कि यह तुम्हारा अनुभव है, मेरा नहीं, बस एक क्षण के लिए तुम चुप रहो। वह साइलेंस तुम्हें वापस उस केंद्र पर स्थित कर देगा। यही तो सच्ची साधना है, सच्चा अचल अडोल बनने की विधि है। किसी चीज़ से भागना नहीं है और किसी को रोकना भी नहीं है, सिर्फ देखना है। और जो देख लेता है वह तो मुक्त हो जाता है। तो अब यह समझ पक्की हो जाना चाहिए। क्या कि आत्मा क्या कहेगी अंदर से कि मैं मन की लहरों में नहीं, अपने मन के सागर में जाऊंगा। यहीं से शुरुआत होती है सच्ची सच्ची अचल अडोल बनने की विधि की। तो आज पूरा दिन इसकी प्रैक्टिस करो, विचारों को देखने की। अशुद्ध मन के केंद्र में रहोगे तो सदा ही अस्थिर रहोगे, क्योंकि वह तो अधूरापन
हमेशा संसार में कुछ न कुछ पाने के लिए भागता रहेगा और जो अनुभव संसार में ढूंढ रहे हो वह कहीं नहीं मिलने वाला है, वह तो भीतर में है। तो अंदर की पुकारों को आज सुनो और अंदर से अनुभव करो, तो अचल अडोल विधि यानी स्थिर रहने की विधि प्रैक्टिकल में समझ में आ जाएगी। तो आज का यह सेशन कैसा लगा, आज का मुरली मंथन कैसा लगा, क्योंकि मुरली में आज बाबा ने अचल अडोल बनाने की विधि के बारे में ही बात करी है कि कौन सी ऐसी आत्माएं हैं जो अचल अडोल बन सकती है। तो इसी पॉइंट पर हमने विचार सागर मंथन किया है। तो आपको आज का यह मुरली मंथन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। और साथ में जो आत्माएं अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहती है उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। तो इस पर ओम शांति लिखे, सेंटर का नाम और एड्रेस लिखे तो उन्हें ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा।